नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। चारामा क्षेत्र के ग्राम मचंदुर में रेत खदान को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के बीच उपजे विवाद से गांव में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है, जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। आज लगभग 200 की संख्या में ग्रामीण बसों में भरकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि रेत खदान को लेकर गांव का माहौल बेहद खराब हो गया है। एक आदिवासी नेता और ग्राम प्रमुखों को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 2 दिन पूर्व भी गांव में कार्यक्रम के दौरान विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसकी शिकायत चारामा थाने में की गई है। ग्रामीणों ने आवेदन में बताया है कि विवाद के दौरान हथियार भी बरामद हुआ था। संदेह है कि जान से मारने की नीयत से हथियार लाया गया, जिससे गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। गांव में कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। सभी ग्रामीणों की मांग है कि उक्त खदान की रॉयल्टी निरस्त कर गांव में उपजे विवाद को खत्म किया जाए, जिससे गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे। ठीक, ओके सर, ठीक है। क्या कारण है और क्यों आप लोगों को इतना दूर आना पड़ा? मेरा नाम नरेंद्र साहू है। मैं भूतपूर्व जनपद उपाध्यक्ष रहा हूँ, जनपद सदस्य भी रहा हूँ और ग्रामीण जो जनता के बीच में एक समिति बनती है, ग्राम विकास समिति, उसके मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। क्योंकि हम लोग यहाँ पे शासन को कई बार अवगत करा रहे हैं कि गाँव में अशांति फैला हुआ है। सरपंच की मनमानी के चलते 2 व्यक्ति को खदान संचालन के लिए परमिशन दे के रखे हुए हैं। एक तो एक सिस्टम में जो ग्राम सभा के द्वारा पारित, उस व्यक्ति को भी अनुसार वो दे दिया चलाने की अनुमति, और दूसरा खुद दूसरे व्यक्ति को आर्थिक का ही उसमें आता है, सुंगा आता है इसमें कि उन्होंने ऐसा कुछ मिली भगत करके ये काम करने का प्रयास किया। तो हम लोग चाहते हैं कि गांव में अशांति ना हो, खदान बंद हो जाए, और खदान बंद होगा निश्चित मान के चले कि जो हम आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई एक दूसरे से मारने पीटने में उतारू हो रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। और बिना ग्राम सभा के कोई एक ढेला भी निकाल के नहीं ले जा सकता। बिना ग्राम सभा के 2 लोगों को प्रस्तावित करना, कहीं ना कहीं जो सरपंच है वो क्या साठ गांठ करके किया है या फिर धांधली क्या है किसी प्रकार का? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं और पूरे अपने विश्वास से कह सकता हूं कि एक ही व्यक्ति के नाम से ग्राम सभा प्रस्ताव पारित हुआ है, और चूंकि पंचायत के नाम से पास हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग मिलजुल के ग्राम सभा में एक खदान संचालन करने के लिए सहमति बनाए थे। अभी मैंने देखा कि आप पुलिस अधीक्षक पहुंचे, वहां से बात कर रहे थे सर कि ठाकुर राम का आप अतिथि बुलाए वहाँ चाकूबाजी के लेकर, क्या कुछ था वो भी बताइए। जी, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें अतिथि के रूप में बुलाए थे। चूंकि वो क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि है, जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, जनपद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, है ना, तो उस हिसाब से कार्यक्रम के अतिथि बनाए थे। लेकिन दूसरे पार्टी, जो अपोजिट पार्टी कहना चाहिए, जो उनके विरोध थे, वो हमारे कार्यक्रम को ना हो ऐसा करके वहाँ पे फोन लगाया मैनेजर के पास कि आप कार्यक्रम देने नहीं आएंगे। जब वो कार्यक्रम देने यहाँ पे पहुंचे तो ठाकुर राम कश्यप के पीछे से उनको वार करने का प्रयास किया, नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, जिसमें हमारे गाँव वाले गवाही के रूप में है, और उनके पास एक हथियार भी मिला है उनके जो व्यक्ति के हाथ में। तो हम लोग चाहते हैं कि उनके जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो हमको परेशान कर रहे हैं, गांव में अशांति फैला रहा है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि धमतरी का एक व्यक्ति का नाम आ रहा है बार बार, जेबू नाम का, और गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो जिनके कई मामले हैं, कई उसके मामले हैं जिसमें शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। हेमू साहू नाम का व्यक्ति जो किसी घर में घुस के मार देता है, कहीं भी आतंक फैलाता है, वो उनका आतंक पूरे बस्ती में फैला हुआ है और लोग उनसे डरे हुए दहशत में हैं। तो हम लोग चाहते हैं साहब से, कलेक्टर साहब के पास क्या चाह रहे हैं, किस तरीके की सुरक्षा? हम चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो असामाजिक व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और गांव में ऐसी माहौल बने कि गांव में शांति बना रहे। तो हम चाहते हैं पूरे अधिकारी हमारे गांव में बैठे, गांव के व्यक्ति से उनसे पूछे कि आप लोग क्या चाहते हैं। गांव का भी एक कानून बना हुआ है, कानून ला बना हुआ है, जो शासन का बना हुआ है, इसी गांव में कानून बना हुआ है। तो हम लोग गांव में शांति बनाने के लिए एक प्रयास करेंगे कि अधिकारी हमारे पास बीच बैठे और सबकी बात सुने, वो हिसाब से संचालन हो खदान का। और पूरी तरह सहमति ये बना हुआ है कि खदान अब नहीं चलना चाहिए, पूरी तरह बंद होना चाहिए। तो महिलाओं के कहना है। ओके, आप लोग ग्रामीण यहाँ पे क्यों आए? मेरा नाम बसवंत ठाकुर है, मचंदुर से हम लोग, और इसमें क्या है, सरपंच की मनमानी चलते हुए रेत खदान को बंद हो, इसी हिसाब से हम लोग आए गाँव वाले। क्योंकि यहाँ अफरा तफरी मच रहा है गांव में, कई प्रकार की आवाज आ रहा है।
खून खराबी की नौबत आ चुकी है इसमें। ऐसा विवाद और क्यों इतना विवाद क्यों बढ़ रहा है समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि सरपंच ने 2 आदमी को प्रस्ताव दे करके लड़ा रहा है गांव में, इसलिए विवाद हो रहा है। अगर एक आदमी को देता तो एक ही चलाता, 2 देने की वजह से ही विवाद हो रहा है उसमें। बिना ग्राम सभा के कैसे आप 2 लोगों को देते? नहीं, ग्राम सभा को एक ही आदमी को ही दिया गया है ग्राम सभा में। जो दूसरा जो प्रस्ताव हुआ वो अवैध रूप से हुआ। अवैध रूप से किए हम लोग, पंचायत में लोग फर्जी रूप से किए हम लोग। क्या चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ? उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। किस टाइप का कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? इस टाइप की कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि ये गांव में बंद होना चाहिए ताकि किसी प्रकार विवाद ना हो। अभी माहौल क्या है गांव में? अभी दंगा फसाद का माहौल बना हुआ है, स्थिति बना हुआ है। कई आदमी घूम सकते हैं। कलेक्टर में कई बार आवेदन दे चुके हैं, यहाँ प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है, किसी पर एक्शन ही नहीं ले पा रहा है। क्या लगता है आप लोगों को कि पूरा मिली भगत से यहाँ से? लगता तो ऐसी है मेरे को कि मिली भगत लगता है, पर आगे क्या प्रशासन करोगे? क्या करोगे आगे? अगर इस पर कार्रवाई करनी होती तो हम लोग आगे चक्का जाम करके बातें कर सकते हैं हम लोग। क्या नाम आपका? बसंत कुमार ठाकुर, भूतपूर्व सरपंच। हमारे गांव में जो रेत खदान है उसको बंद कराना है, इसलिए हम लोग सभी ग्रामवासी कलेक्ट्रेट ऑफिस में आए हैं कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए। और यहाँ सबसे पहले हम लोग पुलिस अधिकारी के पास गए थे, उन्होंने कहा है कि आपका काम हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग इससे पहले भी और आए थे कि हम लोग सभी ग्रामवासी चाहते हैं कि हमारे गांव में जो रेत खदान चालू करने के लिए जो रॉयल्टी जारी किए हैं उसको बंद करें, वापस करें। और हमारे सभी ग्रामवासी का यही निवेदन है। और हम इस क्या बोलते हैं, हमारे गांव के रेत खदान के मामले में हमारे गांव में दंगा फसाद भी हो रहा है और गांव का माहौल भी खराब हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी हाथ है हमारे सरपंच का, क्योंकि सरपंच ही सब कुछ काम यही करा रहे हैं। सरपंच क्या करवा रही, मतलब कैसे क्या यही तो दंगा फसाद उन्हीं के कारण तो हो रहे हैं ना। उसको खदान दे रहे हैं, उसको खदान दे रहे हैं। जब जिसको प्रस्ताव दिए हैं सबसे पहले उसी को खदान देना चाहिए ना, तो इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिना ग्राम सभा के कैसे खदान मिल गया? हाँ, तो वही तो सरपंच सब करा रहे हैं ना, हमारा गांव वाला का कोई सुन नहीं रहे, इसलिए तो बार बार हम लोग ऑफिस आ रहे हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के पास गए थे हम लोग। चाकूबाजी की भी घटना हुई? हाँ, उस दिन देवउठनी का कार्यक्रम था, उस दिन हम लोग मुख्य अतिथि बुलाए थे, उन्हीं के लिए चाकू छुरी धर के भी पकड़ के आए थे। अभी आप लोग क्या चाह रहे हो इतने लोग? अभी हम लोग सभी ग्रामवासी मिलकर ये चाह रहे हैं कि खदान बंद हो, ताकि हमारे गांव में ना शांति का माहौल बने रहे। इससे हमारे बच्चों पर भी प्रभावित पड़ रहा है। खदान तो बंद है बता रहे? नहीं, खदान बंद नहीं है, वहाँ तो मशीन उतर गए हैं नदिया में। सरपंच ऊपर कार्रवाई क्यों चाह रहे हैं? वही हम लोग चाहते हैं सर, चाहे 1 दिन बचा हो, चाहे 2 दिन बचा हो, चाहे 2 महीना बचा हो, चाहे 4 महीना हो, सरपंच को निरस्त कर दो। क्या नाम है सरपंच? उसका नाम है फुलकुंवर सिवाना, श्रीमती फुलकुंवर सिवाना। अगर नहीं होता ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं हो तो हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, पूरा गाँव वाले धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे। क्या नाम दीदी आप? मेरा नाम है श्रीमती सिकेश्वरी साहू। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।